अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 के लिए साथियों, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा का जो पेपर है वो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा पेपर दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। इसके 2 सेट बने हैं दोस्तों, दोनों सेट आपको देख लेने हैं। 100% में दोस्तों आपको बता दूं कि जो मैं 2 सेट आपको बताऊंगा, एक भी पर्सन उसमें से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन का जो पेपर है वो आप एकदम अच्छे से आपका चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा। आपके पास भी कोई पेपर है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। आपका नाम ज़रूर लिख के भेजें आप, ताकि मैं आपका नाम है वो वीडियो में अनाउंस कर सकूँ। बाकी दोस्तों और भी पेपर है वो अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा पेपर और यहाँ पे अपन सॉल्यूशन के साथ देख लेते हैं। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर रख लेना, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे साथियों एक डाउट मैं आपको फिर से बता दूं कि अलग अलग ज़िलों में जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। मान लीजिए कि आप जयपुर ज़िले से देख रहे हैं, ठीक है, ज़िला आपका कौन सा है, जयपुर है। अब जयपुर ज़िले में क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है वो आपको मान लीजिए कि 5 ही दे दिए। और मान लीजिए कि किसी का ज़िला है वो बाड़मेर है, वहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है वो आपको 8 दे दिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्नों में कोई बदलाव नहीं होगा। ये आप श्योरिटी के साथ जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, बिजोलिया किसान आंदोलन जो था वो कौन से जिलों से स्टार्ट था। तो दोस्तों ये उस समय की बात करें तो भीलवाड़ा से रिलेटेड था। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीलवाड़ा। इसके बाद देखिए यहाँ पे, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है। दोस्तों अगर पूरी तरीके से बात की जाए तो किसान आंदोलन है दोस्तों सबसे ज़्यादा चलने वाला, सबसे समय ज़्यादा समय तक चलने वाला आंदोलन था। ठीक है। अब यहाँ पे राजस्थान की बात कही गई है तो राजस्थान में विजय सिंह पथिक जो थे, जिनका मूल नाम क्या था, भूप सिंह। आप ये भी याद कर लेना भाई, बहुत बार पूछा जाता है उनका मूल नाम भी कई बार। तो भूप सिंह उनका मूल नाम था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इन्होंने है जो राजस्थान में जो किसान आंदोलन की जो कमान है वो 1916 के आसपास से सम्मानित थी, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे देखिए, सागरमल गोपा का जन्म स्थल है वो कहाँ से रिलेटेड थे, कहाँ उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों वो जैसलमेर रियासत से संबंधित थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपने पढ़ा था कि सागरमल जो गोपा है उनको जेल में यातनाओं के साथ जला दिया गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। 4 अप्रैल के आसपास की बातें हैं ये, ठीक है, मार्च या फिर अप्रैल की बात होगी। और वहाँ पे जो जेल अधिकारी था वो भी आपने पढ़ा होगा, गुमान सिंह था। ये सारी बातें आपने पढ़ी होगी। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, साथ साथ में मैं दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा उससे रिलेटेड बताता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में वो हिट हो जाती है और आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाती है, ठीक है। तो अगला देखिए यहाँ पे, कालीबाई कहाँ के रहने वाली थी। तो कालीबाई डूंगरपुर ज़िले की रहने वाली थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इससे थोड़ा रिलेटेड बता देता हूँ। आपने पढ़ा था कि दो भाई थे, सेंगाबाई और एक और नाम याद मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। दोनों भाई क्या करते हैं, यहाँ पे डूंगरपुर में जो विद्यालय चलाते थे वो, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने आदेश दिया अंग्रेज़ों के अधिकार के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे जो भी शिक्षण संस्था है उनको बंद कर दिया जाए। लेकिन जो ये दो भाई थे वो पढ़ाई जारी रख रहे थे। उनमें से उनको एक को पकड़ ली गई थी, मतलब जो अधिकारी थे, लोग थे। अब दोबारा क्या था कि जो डूंगरपुर में कालीबाई थी वो क्या कर रही थी, खेत से कुछ काट के आ रही थी। आपने पढ़ा होगा, अच्छे से देखा होगा। मैं बस आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद आ जाए। बड़ा प्रश्न भी आए तो आप उसमें अच्छे से लिख सके, ठीक है। तो जो राष्ट्रपाल की घटना थी वो इसी से रिलेटेड थी, और वही कहानी यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बताइए। अब यहाँ पे देखिए, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था। तो बूंदी में नैनूराम शर्मा थे। कौन थे, नैनूराम शर्मा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब आते हैं आपके अति लघुतात्मक प्रश्न। यहाँ पे देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया था। तो दोस्तों आपने देखिए मंगल पांडे के बारे में सुना होगा। ऐसा ही हमारे यहाँ पे राजस्थान में भी एक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने को सबसे पहले फांसी पर लटकाया गया था। उनका नाम है आपको बताना होगा। डूंगरपुर जिले के रास्तपाल ग्राम में किसकी मूर्ति में स्मारक बनाया गया है। अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये काली बाई जो थी उन्हीं के नाम का स्मारक है, उन्हीं की मूर्ति का स्मारक है वो बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों प्रजामंडलों की जो स्थापना है वो 1931 से स्टार्ट होकर 1945 और 47 तक चली थी, ठीक है। इनमें अलग अलग थी, जयपुर, बूंदी, किशनगढ़, ठीक है, मेवाड़, मारवाड़, भरतपुर रियासत, अलवर रियासत के जो भी थे पूर्व वाले हो गए, ठीक है आपके।
और जो भी थे आपको एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेना है इन चीज़ों को। यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पे मैं फिर से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मैंने ऊपर भी बताया था, यहाँ पे भी दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी अलग अलग बना हुआ है आपका राजस्थान बोर्ड वालों के लिए, ठीक है, उसको आप ज्वाइन करके ज़रूर रखें और वहाँ आप अपना कोई भी कमेंट है वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए राजस्थान में जन आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों राजस्थान में जन आंदोलन की अगर मैं शुरुआत की बात करूँ, ठीक है, तो ये आपकी नसीराबाद छावनी से हुई थी। यहीं से दोस्तों सबसे पहले है वो 1857 की जो विद्रोह की क्रांति थी उसका शुभारंभ हुआ था, और वो कब हुआ था, 28 मई को, ठीक है, ये आपने जैसे पढ़ रखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न के उत्तर आपको 20 से 30 शब्दों में देने हैं। यहाँ पे देखिए भील बालिका कालीबाई के बलिदान का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने ऊपर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे लिखना होगा। आगे देखिए यहाँ पे भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका वर्णन करना है। 100% क्या 1000% आपका ये प्रश्न आएगा, ठीक है, तो याद कर लेना भाई। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ के प्रमुख कारण लिखिए, तो ये भी आपको लिख देना है। देखिए आपको पता है कि वो जो कहानी मैंने सुन रखी है आपने, जो कारतूस थे सुअर और जो गाय की चर्बी के बने हुए थे, उनसे ही स्टार्टिंग ये सब हुआ था। और राजस्थान में अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे, राजस्थान के जो टुकड़ियाँ थी अंग्रेज़ अधिकारियों की, जहाँ पे हमारी क्या नाम है, बटालियनें बनी हुई थी, वहाँ पे जो अधिकारी थे वो जो हमारे थे, उनको क्या हुआ था कि बिना किसी बात के ही उनको मतलब किसी बातें सुनी नहीं जा रही थी, उनको बताया नहीं जा रहा था स्पष्ट रूप से क्या कारण है क्या नहीं है, तो इस बारे से यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई थी। राजस्थान में कौन कौन से प्रजामंडलों की स्थापना हुई, तो दोस्तों अभी मैंने बात की थी कि जयपुर प्रजामंडल हो गया, बूंदी हो गया, किशनगढ़ हो गया, ठीक है, मत्स्य में बात करें तो अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये सब हो गए, ठीक है। इन सब का नाम आपको लिख देना है। मारवाड़ हो गया, मेवाड़ हो गया, ठीक है, और जैसलमेर प्रजामंडल हो गया आपका, ठीक है, प्रतापगढ़ हो गया, ये सब का आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए अगला है बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन के बारे में आपको बताना है। भारत की आज़ादी के आंदोलन के दौरान राजस्थान में महिला क्रांतिकारियों की भूमिका को आपको लिखना है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आपने अधिकारियों के नाम सुने होंगे, बड़े बड़े जो नेता थे उनके नाम सुने होंगे, जिनमें कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो माणिक्यलाल वर्मा जी का नाम आपने सुना होगा, जयनारायण व्यास का नाम आपने सुना होगा। इनकी दोस्तों जो पत्नियां थी, ठीक है, उन्होंने भी इस आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़ कर सहयोग किया था, भाग लिया था। तो बस उन्हीं जो महिलाओं का नेतृत्व करने किया था उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। भील विद्रोह पर आपको एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी होगी जो आप आराम से लिख सकते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पति की भूमिका का वर्णन करना है। तो ये देखिए स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रही थी। आपने अगर इनकी कहानी भी सुनी होगी, इनको आगरा के किले में ले गए थे, वहाँ पे बंद कर दिया गया था, फिर इनको छुड़ा के लाया गया था। ये सारी बातें दोस्तों आपको लिखनी होगी। अब यहाँ पे देखिए अगला है स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के भारत परिवार का योगदान आपको बताना है। तो दोस्तों जो भारत परिवार है वो कहाँ से रिलेटेड था, जो आपकी रियासत थी, कौन सी छोटी सी रियासत थी, शाहपुरा की रियासत, ठीक है, वहाँ से रिलेटेड थे। इनके परिवार के जितने भी लोग थे उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। आपने केसरी सिंह बारठ का नाम सुना होगा, आपने प्रताप सिंह बारठ का नाम सुना होगा। प्रताप सिंह बारठ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि मेरी माता रोती है तो रोने दीजिए, मैं अन्य माताओं को रोने नहीं दूंगा। मतलब कितने मतलब बलिदानी लोग थे, कितने वो देशभक्त लोग थे जिन्होंने आज़ादी के लिए आंदोलन किए थे। अब यहाँ पे देखिए अगला है अर्जुन लाल शेट्टी कौन थे, भारत में मुक्ति संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही थी। तो दोस्तों अर्जुन लाल शेट्टी है वो हमारे यहाँ पे जयपुर ज़िले से रिलेटेड थे, ठीक है। जयपुर में दोस्तों आपने विद्यापीठ की स्थापना भी की थी उन्होंने, एक नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में लिखना होगा। इसके बाद एक यहाँ पे 1857 की क्रांति में स्थानीय शासकों की भूमिकाओं का वर्णन आपको करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं, जिसमें कि 1857 का जो क्रांति थी उसके असफलता के कारण है, ये तो आपको बताना ही बनाना होगा। 1857 का जो प्रश्न है वो आपका 1000 क्या 2000% आता है, और लगभग 4% आपके आते हैं छोटे बड़े सब में मिला के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिजोरिया किसान आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का आपको वर्णन करना है, और राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान स्थानीय शासकों की जो भूमिकाएं की आलोचनाएं थी उनकी व्याख्या करनी है। तो ये दोस्तों सेट नंबर 1 है जो मैंने आपको बता दिया है। सेट नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आ चुका है, और ये भी मैं आपको अगले वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको तैयार करेंगे, बाकी अगले वीडियो की हम वेट करना, वो भी मैं आपको जल्दी ला दूंगा। बाकी आपका कोई भी कमेंट है तो आप व्हाट्सअप पे हमें पर्सनली भी कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।